साल 2014 पश्चिम अफ्रीका का एक शांत इलाका अचानक एक अजीब सी बीमारी से कांपने लगा। लोग बुखार में तप रहे थे, खून बह रहा था और कुछ ही दिनों में मौतें होने लगी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, ये ओबोला है, तुरंत इलाज चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने इसे बीमारी की जगह किसी अदृश्य ताकत का असर मान लिया। किसी ने कहा यह श्राप है, किसी ने समझा कोई दुष्ट शक्ति हमला कर रही है, और कई लोगों ने विश्वास कर लिया कि दवा नहीं, किसी चमत्कार से ही बचाव होगा। इलाज छोड़कर झाड़ फूंक हुई, अस्पताल छोड़कर टोने टोटके किए गए, दूरी बनाने की सलाह छोड़कर भीड़ में सामूहिक अनुष्ठान करवाए गए और वायरस फैलता गया। लोग मरते गए, पर अंधविश्वास जिंदा रहा। कुछ ही हफ्तों में हजारों जिंदगियां बुझ गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा। कई लोग बस इसलिए नहीं बचे क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही सच को देखने से इनकार कर दिया। विज्ञान कह रहा था सावधानी रखो, इलाज कराओ, लेकिन विश्वास कह रहा था हमें ऊपर वाला बचा लेगा। इस त्रासदी ने दुनिया को एक कड़वा सबक दिया। जब इंसान आंखें बंद कर लेता है तो आस्था उसकी रक्षा नहीं करती, अक्सर उसे खतरे की ओर धकेल देती है। यही वो जगह है जहां से जेरी कॉर्न की किताब फेथ वर्सेस फैक्ट का असली सवाल जन्म लेता है। जब बात जिंदगी और मौत की हो तो फैसला कौन करेगा, आस्था या सच? चैप्टर 1, व्हेन बिलीफ मीट्स रियलिटी। कभी कभी जिंदगी एकदम शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसे फटने को रेडी बैठी होती है जैसे कोई पुराना बांध। और फटने की वजह हमेशा कोई बड़ा तूफान नहीं होता, कभी कभी बस एक अंधा भरोसा काफी होता है। सोचिए, रात के 2 बजे एक शहर में अचानक एक परिवार अपने घर से भागते हुए बाहर आया क्योंकि ऊपर की मंजिल में एक बच्चा लगातार चिल्ला रहा था कि कमरे में कोई परछाई खड़ी है। घर वाले घबरा नहीं रहे थे, बल्कि अजीब तरह से खुश थे। उन्हें लगा कि शायद ये कोई दिव्य संकेत है। उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, उन्होंने बस एक धार्मिक सभा से लोगों को बुलाया जिन्होंने कमरे में धूप जलाई, मंत्र पढ़े और उस छोटे बच्चे से कहा तुम खास हो, भगवान तुम्हें इशारा दे रहे हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि बच्चा रातों से नींद नहीं ले रहा था, उसे हाई फीवर था और हेल्यूसिनेशन शुरू हो चुके थे। इलाज करवाया गया तो डॉक्टर ने बस इतना कहा, अगर इसे कुछ घंटे पहले ला देते हालत इतनी बिगड़ती ही नहीं। उस रात पूरा परिवार यही समझता रहा कि कोई चमत्कार हो रहा है, और असलियत ये थी कि बच्चा बस अपने दिमाग के अंदर लड़ाई लड़ रहा था। उधर किसी और शहर में एक क्रिश्चियन समुदाय एक लड़की पर स्पिरिचुअल अटैक का शक कर रहा था क्योंकि वो कुछ हफ्तों से अजीब बातें कर रही थी, अकेली रहती थी और लोगों से दूर भागती थी। चर्च के कुछ लोग उसके घर में प्रार्थना करने लगे और उसके माता पिता को यकीन था कि इविल फोर्सेस उसे पकड़ रही है। जब आखिरकार लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी, तभी उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई दैवी हमला नहीं, ये अनट्रीटेड डिप्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन का मिलाजुला असर था। लड़की की हालत का भगवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके साथ हुए डिले का सब कुछ लेना देना था। इसी तरह एक मुस्लिम परिवार में एक नौजवान अचानक अपनी नौकरी छोड़ बैठा क्योंकि उसे लगा कि उसे एक ख्वाब में डिवाइन आदेश मिला है। उसने पूरा घर बेचकर विदेश में किसी धार्मिक जगह जाने की तैयारी कर ली। महीनों बाद जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि वो सीवियर एंजाइटी और आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा था और उसे गाइडेंस की जरूरत थी, न कि किसी अलौकिक आदेश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैसे खत्म, रिश्ते टूट चुके थे और वो खुद भी ये समझ नहीं पाया कि उसने अपनी जिंदगी कहां खो दी। इन तीनों जगहों पर धर्म अलग था, लोग अलग थे, संस्कृति अलग थी, पर सोच एक ही थी, जो हम मानते हैं वही सच है। और यहीं पर जेरी कॉर्न की किताब फेथ वर्सेस फैक्ट अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करती है। कॉर्न कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा टकराव धर्म और विज्ञान का नहीं है, सबसे बड़ा टकराव है यकीन और हकीकत का। यकीन जो हमें बचपन से दिया जाता है बिना सवालों वाला, और हकीकत जो सबूत मांगती है, सवाल पूछती है
और हमसे अनकंफर्टेबल जवाब निकलवाती है। धर्म कभी कहता है मत पूछो, भरोसा करो। विज्ञान कहता है भरोसा नहीं, सबूत दिखाओ। और इंसान, वो इन दोनों के बीच हमेशा फंसा रहता है। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है, ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपनी आंखों के सामने हो रही सच्चाई को छोड़कर उस चीज को पकड़कर बैठ जाता है जिसे उसने सिर्फ सुना है, देखा नहीं? क्या वजह है कि लोग चमत्कार की उम्मीद में घंटों खड़े रहते हैं लेकिन दवा की एक गोली लेने में डरते हैं? क्यों एक तरफ कागज पर लिखे सबूत कमजोर लगते हैं और दूसरी तरफ बिना सबूत वाले विश्वास मजबूत? इसका जवाब समझना आसान नहीं, और यही जवाब हमें ले जाता है अगले चैप्टर की तरफ, जहां दुनिया को समझने के दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने आते हैं। लेकिन इनमें से सच कौन बताता है और धोखा कौन देता है, यह समझना ही असली परीक्षा है। चैप्टर 2, 2 वेज ऑफ नोइंग द वर्ल्ड। दुनिया को समझने के दो तरीके होते हैं, एक जो हमें बचपन से दिया जाता है और दूसरा जो जिंदगी हमें झकझोर कर सिखाती है। और ये दोनों तरीके कभी कभी इतने अलग निकलते हैं कि इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो सपने में जी रहा है या असलियत में। पहला तरीका है आस्था का रास्ता, जहां जवाब पहले ही तय होते हैं और सवाल पूछना लगभग गुनाह माना जाता है। दूसरा तरीका है सबूत का रास्ता, जहां सवाल पूछना शुरुआत है और जवाब कभी पक्के नहीं माने जाते जब तक कि हकीकत उन्हें खुद साबित न कर दे। कहानी शुरू होती है एक साधारण से गांव से, जहां हर साल एक मेले में लोग एक पुराने पेड़ के पास घंटों खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उस पेड़ पर देवी का वास है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लोग उसे उठाने के बजाय पेड़ के सामने घेरा बनाकर खड़े हो गए। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई ताली बजा रहा था, कोई हवा में चावल फेंक रहा था। सबको पूरा भरोसा था कि देवी खुद उसे ठीक कर देंगी। घंटों बाद जब उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी, तब किसी ने हिचकते हुए कहा, शायद डॉक्टर को बुला ले। पर बाकी लोगों ने उसे चुप करवा दिया। देवी का अपमान मत करो। उस महिला को देवी ने नहीं उठाया, उसे एम्बुलेंस ने भी नहीं उठाया, क्योंकि एम्बुलेंस तक बुलाने का समय किसी ने दिया ही नहीं। कुछ हजार किलोमीटर दूर एक बड़े अरब देश में एक लड़का कई हफ्तों से पेट दर्द झेल रहा था। परिवार ने सोचा ये जिन की छेड़खानी है। उस बच्चे को एक कमरे में बंद किया गया। इत्र की खुशबू और धार्मिक आयतें उसके चारों ओर पढ़ी जाने लगी। जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, तब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां पता चला कि उसमें अपेंडिक्स फट चुका था और वक्त पर इलाज न मिलने से जहरीला मवाद पूरे शरीर में फैल चुका था। परिवार का यकीन पवित्र था, लेकिन शरीर को वो पवित्रता नहीं समझ आई। इसी बीच एक यूरोपीय मुल्क में एक क्रिश्चियन पिता अपनी बेटी के अचानक बदलते व्यवहार को दैवीय ट्रायल मानता रहा। लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से बात नहीं करती थी और स्कूल जाने से डरती थी। पिता उसे रोज चर्च ले जाता, कई घंटे प्रार्थना, कई तरह की धार्मिक सलाह, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार जब एक टीचर ने स्कूल में बुलाकर समझाया कि ये डिप्रेशन है, इलाज की जरूरत है, तभी पिता को पहली बार लगा कि शायद उसकी बेटी भगवान की परीक्षा नहीं दे रही, वो डॉक्टर की जरूरत वाली एक बीमार इंसान है। ये तीनों कहानियां तीनों धर्मों से, तीनों अलग दुनिया से, पर समस्या एक ही, दुनिया को समझने का तरीका। आस्था का तरीका कहता है जो महसूस हो रहा है वही सच है। विज्ञान का तरीका कहता है जो मापा जा सके वही सच है। आस्था कहती है अगर किसी पर बुरा साया है तो उसकी वजह अलौकिक है। विज्ञान कहता है अगर किसी का व्यवहार बदल रहा है तो उसके पीछे कोई मानसिक या शारीरिक कारण होगा, पहले जांच करो। आस्था हमें आराम देती है क्योंकि उसमें जटिलता नहीं होती। विज्ञान हमें असहज करता है क्योंकि वो कहता है कि तुम गलत भी हो सकते हो। और इंसान को सबसे ज्यादा चोट इसी बात से लगती है कि वो गलत हो सकता है। इसलिए हम आस्था की गोद में जाकर छुप जाते हैं क्योंकि वहां हमें खुद को बदलना नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को समझने का कौन सा तरीका सच के करीब ले जाता है? वो तरीका जो पहले से लिखे हुए जवाब देता है,
या वो तरीका जो जवाब मिलने तक चैन से बैठने नहीं देता? अगर आस्था और तथ्य दोनों रास्ते हैं, तो ये समझना बाकी है कि आखिर इंसान दोनों को एक साथ क्यों नहीं अपना सकता। क्या दोनों का मेल सच में संभव है, या ये सिर्फ एक मीठा झूठ है जो हम खुद को सुनाते रहते हैं? इसका जवाब जितना आरामदायक लगता है उतना है नहीं। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर ये दो रास्ते इतने अलग हैं, तो क्या इनका मिलना सिर्फ एक भ्रम है? यही बात हमें लेकर जाती है अगले चैप्टर की आग भरी सच्चाई की तरफ, जहां यह पता चलेगा कि दी ग्रेट रेकन्सिलिएशन मिथ आखिर झूठ क्यों है। चैप्टर 3, दी ग्रेट रेकन्सिलिएशन मिथ। हर धर्म का एक सपना होता है कि विज्ञान और आस्था एक दिन हाथ में हाथ डालकर साथ चलेंगे, कि भगवान भी खुश, वैज्ञानिक भी खुश और इंसान बीच में चैन से बैठा रहेगा। लेकिन असली दुनिया इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि ये मेल मिलाप, ये रेकन्सिलिएशन ज्यादातर एक मीठा झूठ है। एक ऐसा झूठ जिसे हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। ये बात समझने के लिए एक घटना याद आती है। अफ्रीका के एक छोटे से शहर में, जहां एक चर्च के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, प्रेयर कैन हील ऑल इलनेसेस। लोग बड़ी श्रद्धा से आते, बीमार बच्चों को उठाकर लाते, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते। एक दिन एक मां अपनी 6 साल की बेटी को लेकर आई, जिसका शरीर बुखार से जल रहा था। प्रीस्ट ने कहा, डर मत, भगवान इसे ठीक कर देगा, दवाई की जरूरत नहीं। मां को तसल्ली मिली, पर गर्म शरीर को उस तसल्ली ने नहीं बचाया। उस बच्ची का बुखार एक रात में इतना बढ़ा कि उसकी सांसें रुक गई। बाद में पता चला मामूली मलेरिया था, इलाज होता तो बच सकती थी। अब देखिए, मां और प्रीस्ट दोनों का विश्वास पवित्र था। गलत था तो बस वो सपना की धर्म और विज्ञान साथ साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि असलियत में धर्म ने विज्ञान की जगह छीन ली और नतीजा एक जान की कीमत पर मिला। उधर भारत में एक मशहूर धार्मिक संस्था का दावा था कि उनका पवित्र जल किसी भी बीमारी, यहां तक कि कैंसर तक को ठीक कर सकता है। हजारों लोग लाइन में लगते थे, कुछ अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते थे। मीडिया ने जांच की, डॉक्टरों ने टेस्ट किया, नतीजा साफ। ये साधारण पानी था, न किसी दवा की महक, न किसी इलाज की ताकत। लेकिन लोग फिर भी मानते रहे, क्योंकि विश्वास और विज्ञान दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ये मानना आसान है, सच देखना मुश्किल। मध्य पूर्व में एक बार एक धार्मिक नेता ने कहा, हम मॉडर्न साइंस का सम्मान करते हैं, बस कुछ चीजें हमारे धर्म से बाहर नहीं जा सकती। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर अंदर का मतलब बहुत खतरनाक। विज्ञान वही चलेगा जहां धर्म इजाजत देगा, और जब विज्ञान को इजाजत देनी पड़े तब वो विज्ञान नहीं रहता, वो आपकी मान्यता का नौकर बन जाता है। यूरोप में एक और कहानी है, जहां एक क्रिश्चियन कॉलेज ने एवोल्यूशन पढ़ाने की इजाजत तो दी, पर साथ में एक शर्त जोड़ दी, हर क्लास के अंत में छात्रों को बताना होगा कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी है, जबकि असली क्रिएशन भगवान ने किया। यानी छात्रों को एक साथ 2 उल्टे पुल्टे सच दिमाग में भरने थे, एक जो एविडेंस पर चलता है और दूसरा जो सिर्फ विश्वास पर। और जब दोनों टकराते तो कॉलेज कहता, डर मत, ये दोनों कंपैटिबल है। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी कहानी की तरह है, कागज पर खूबसूरत, असलियत में खोखली। क्योंकि धर्म कहता है सच्चाई वही जो किताब में लिखी है, विज्ञान कहता है सच्चाई वही जो दुनिया दिखाती है। धर्म कहता है ब्रह्मांड एक उद्देश्य से बना, विज्ञान कहता है ब्रह्मांड एक्सीडेंट है और हम उसमें एक छोटा पार्टिकल। धर्म कहता है चमत्कार होते हैं, विज्ञान कहता है अगर कोई घटना नियम नहीं तोड़ती तभी वो घटना असली है। दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? एक रास्ता जो आंख बंद करवाता है और दूसरा जो आंखें खोल देता है। इनके बीच मेल मिलाप कैसे संभव है? तो असली सवाल ये नहीं कि धर्म और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि हम उन्हें जबरदस्ती साथ क्यों चलवाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि हमें डर है कि अगर हम मान ले कि विज्ञान का रास्ता अलग है तो हमारी सदियों पुरानी मान्यताएं टूट जाएंगी? या इसलिए कि हम खुद स्वीकार नहीं करना चाहते कि दोनों में से एक को छोड़ना पड़ सकता है? और अगर आस्था और तथ्य के बीच ये खाई इतनी गहरी है
तो फिर इंसान किस तरफ झुकता है? कौन सा रास्ता उसे ज्यादा खींचता है? सुरक्षा वाले वादे या असुविधाजनक सच? ये टकराव खत्म नहीं होता, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू होती है, जब आस्था अपने पूरे जोर से जवाब देती है। और इसे समझने के लिए हमें अगला कदम उस अंधेरी जगह पर रखना पड़ेगा जहां दी फाइट बैक ऑफ फेथ अपनी पूरी ताकत से सामने आता है। चैप्टर 4, दी फाइट बैक ऑफ फेथ। जब सच सामने आने लगता है, जब सवाल उठने लगते हैं, जब सबूत पुराने विश्वासों की नींव हिलाने लगते हैं, यही वो पल है जब आस्था पीछे हटती नहीं, बल्कि पूरे जोर से पलटवार करती है। क्योंकि किसी भी इंसानी समाज में सबसे जिद्दी ताकत वही होती है जो डर पर खड़ी हो। और धर्म, चाहे किसी भी जगह का हो, भारत, पाकिस्तान, यूरोप, अरब, अफ्रीका, डर का सबसे बड़ा निर्माता भी है और उपभोक्ता भी। शुरुआत करते हैं एक घटना से जो कुछ साल पहले श्रीलंका में हुई। एक आदमी ने कहा कि उसे मंदिर में एक चमत्कार दिखा। एक पत्थर खून रो रहा था। भीड़ इकट्ठा हुई, पूजा शुरू हो गई, फूल चढ़ने लगे। लेकिन जब वैज्ञानिक पहुंचे तो पता चला कि वो खून नहीं, नमी से पैदा हुआ एक लाल फफूंद था। पर मजे की बात, लोगों ने वैज्ञानिकों पर ज्यादा गुस्सा किया, क्योंकि चमत्कार को झूठ साबित करना उनके लिए भगवान को अपमानित करना था। यानी सच सामने आते ही आस्था ने तुरंत अपनी लड़ाई शुरू कर दी। एक दूसरी घटना मिस्र से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा था कि आसमान में फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सिर्फ लाइट रिफ्रैक्शन है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन, तो वहां के कई धार्मिक नेताओं ने खुलकर कहा, ये विज्ञान वालों की साजिश है ताकि लोगों का ईमान कमजोर हो। सच हार नहीं रहा था, पर आस्था हार मान भी नहीं रही थी। इस लड़ाई में तर्क नहीं, बल्कि भावनाएं हथियार बन गई। यूरोप के एक छोटे से शहर में एक चर्च ने लोकल लाइब्रेरी में एवोल्यूशन पर किताबें रखे जाने का विरोध किया। उनका कहना था, इससे बच्चों की आत्मा भटक जाएगी। मजे की बात, उन्हीं बच्चों को बाद में जब स्कूल में बायोलॉजी पढ़नी पड़ती तो वही चर्च फिर कहता, हम मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं, बस हमारी सच्चाई को मत छेड़ो। यानी विज्ञान को तभी तक स्वीकार किया जाएगा जब तक वो उनकी सीमाओं के अंदर रहे। जैसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी जिसे उड़ने की इजाजत तो हो, पर आसमान का नजारा नहीं देख सकता। भारत में भी एक वाकया हुआ। एक बूढ़े बाबा का दावा था कि वो सिर्फ छूकर किसी की बीमारी निकाल सकते हैं। जब टीवी चैनल ने साइंटिफिक टेस्ट करवाया और पूरा जादू हवा हो गया, तो भक्तों ने टीवी वालों को घेर लिया। वजह, आपने हमारे विश्वास का अपमान किया। ध्यान दीजिए, ठीक होने से ज्यादा लोगों को विश्वास टूटने का डर था। यही आस्था की सबसे बड़ी ताकत है। वो सच से ज्यादा अपने अस्तित्व की रक्षा करती है। और ये लड़ाई सिर्फ जगह जगह की घटनाओं में नहीं होती, ये हमारे दिमाग में भी रोज चलती है। जब कोई डॉक्टर कहता है ये बीमारी ऐसे फैलती है, और कोई पुजारी, इमाम, फादर या ग्रंथी कहता है ये भगवान, शैतान या कर्म का इशारा है, तो आम इंसान फंस जाता है। क्योंकि आस्था हमें सुरक्षा का वादा देती है और विज्ञान हमें बदलने की जिम्मेदारी। और इंसान हमेशा वादों को चुनता है, जिम्मेदारी को नहीं। इसलिए जब विज्ञान किसी मान्यता को चुनौती देता है, आस्था कहती है यह हमला है। जब सबूत किसी धार्मिक कहानी पर सवाल उठाता है, आस्था कहती है यह साजिश है। जब तर्क किसी चमत्कार की जांच मांगता है, आस्था कहती है यह अपमान है। यहीं से असली संघर्ष जन्म लेता है, क्योंकि दोनों पक्ष एक ही भाषा में बात ही नहीं करते। विज्ञान की भाषा है जांच, माप, तर्क, और धर्म की भाषा है भावनाएं, परंपरा, डर, वादे। और जब एक पक्ष सवाल पूछे और दूसरा पक्ष सवालों को गुनाह मान ले, तो टकराव सिर्फ समय की देन है। अब सवाल यह है कि इस पूरी लड़ाई का असर हमारी जिंदगी पर क्या पड़ता है? क्या यह टकराव सिर्फ बहसों तक सीमित रहता है, या हमारी सोच, समाज, राजनीति, रिश्ते सब कुछ बदल देता है? और यही समझने के लिए हमें अब उतरना पड़ेगा अगले चैप्टर की गहराई में, जहां साफ दिखाई देगा कि वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट शेप्स आवर लाइव्स,
यानी ये संघर्ष हमारी दुनिया को कैसे ढालता है और क्यों इससे कोई भी बच नहीं सकता। चैप्टर 5, Why this conflict shapes our lives। इंसान की जिंदगी हमेशा दो ताकतों के बीच फंसी रहती है। एक तरफ वो दुनिया जो दिखाई देती है और दूसरी तरफ वो दुनिया जो मान ली गई है। और यही वजह है कि आस्था और तथ्य का ये टकराव सिर्फ किताबों या बहसों की चीज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे फैसलों, हमारे डर, हमारी उम्मीदों, हर चीज को चुपचाप ढालता रहता है। ये टकराव इतना गहरा है कि कभी कभी इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो किसके हिसाब से जी रहा है, हकीकत के या पुरानी मान्यताओं के। ये बात समझने के लिए एक घटना याद आती है। नेपाल के एक गांव में एक लड़की को स्कूल जाने से रोक दिया गया क्योंकि परिवार का मानना था कि पढ़ाई उसकी किस्मत के खिलाफ है, देवी की इच्छा नहीं है। लड़की के सपने वही दब गए। दुनिया की नजर में ये छोटा सा फैसला था, पर उस लड़की की पूरी जिंदगी इस संघर्ष के बोझ के नीचे बदल गई। एक तरफ दुनिया कह रही थी शिक्षा तुम्हारा हक है, और दूसरी तरफ धर्म कह रहा था ये हद मत पार करो। यही वो पल होता है जहां आस्था और सच का टकराव सीधा इंसान के भविष्य पर पड़ता है। कुछ साल पहले तुर्की में एक परिवार ने अपने बेटे को स्कूल की साइंस एग्जीबिशन में जाने से रोक दिया क्योंकि वहां एवोल्यूशन का मॉडल लगाया जाना था। पिता को डर था कि ऐसी बातें सुनकर बच्चा भटक जाएगा। बच्चा एग्जीबिशन में नहीं गया, पर उसके दिमाग में एक और दरवाजा भी नहीं खुला। इस तरह के फैसले धीरे धीरे एक पूरे समाज की सोच को सीमित कर देते हैं। आस्था कहती है सीमा मत तोड़ो, और विज्ञान कहता है सीमा तोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। एक और उदाहरण जर्मनी का, जहां कुछ धार्मिक समूह वैक्सीन के खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि कुदरत में दखल देना गलत है। नतीजा, छोटे शहरों में बीमारियां फिर लौट आई जिन्हें विज्ञान ने सालों पहले खत्म कर दिया था। बीमारी को फर्क नहीं पड़ता कि इंसान ने उसे किस कारण से बुलाया, वो बस आती है। यहां ये टकराव सीधा शरीर पर वार करता है, और जब शरीर हारता है तब पता चलता है कि विश्वास और वास्तविकता के बीच का एक गलत फैसला कितनी बड़ी कीमत मांगता है। और ये संघर्ष सिर्फ समाज या शरीर का नहीं, रिश्तों का भी है। इंडिया में एक घटना हुई। एक लड़का एस्ट्रो प्रेडिक्शंस में इतना यकीन करता था कि उसने अपनी शादी सिर्फ इस आधार पर तोड़ दी कि लड़की की कुंडली भारी है। लड़की बिल्कुल सामान्य थी, पढ़ी लिखी, समझदार, पर उसकी जिंदगी एक ऐसे विश्वास की वजह से पलट गई जिसका कोई सबूत कभी था ही नहीं। सच और विश्वास का यह टकराव यहां एक बदनसीबी के रूप में सामने आया। अब सोचिए, जब एक पक्ष कहता है कि सवाल पूछो और दूसरा पक्ष कहता है कि सवाल मत पूछो, तो इंसान के लिए कौन सा रास्ता आसान लगता है? यकीनन वो जो दर्द नहीं देता। इसलिए ज्यादातर लोग आस्था की गोद में चले जाते हैं। वहां जवाब मिलते हैं, भले ही गलत हो, लेकिन कम से कम मिलते तो हैं। विज्ञान के पास जवाब होते हैं, पर कभी कभी देर से आते हैं और हमेशा आसान नहीं होते। यही वजह है कि ये संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता। और इस लड़ाई का सबसे गहरा असर यह है कि ये तय करता है हमारी सोच कितनी खुली होगी, हमारे फैसले कितने समझदार होंगे और हमारा भविष्य कितना सुरक्षित होगा। अगर हम सिर्फ वो मान ले जो हमें दिया गया है, तो हमारी दुनिया उतनी ही छोटी रह जाएगी जितनी हमारी मान्यताएं। लेकिन अगर हम देखना शुरू करें कि हकीकत क्या कह रही है, तो दुनिया उतनी बड़ी खुलती जाएगी जितनी हमारी जिज्ञासा। अब सवाल सिर्फ इतना बचता है कि इंसान को आखिर किस रास्ते पर चलना चाहिए। क्या वो आस्था की सुरक्षा में रहे या सच की असुविधा को चुने? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये टकराव खत्म हो सकता है या ये हमेशा हमारी जिंदगी को इसी तरह आकार देता रहेगा? जितनी भी कहानियां आपने अभी सुनी, जितनी भी सच्चाइयां सामने आई, ये सब एक ही बात पर आकर टिकती है कि इंसान जिस चीज को सच मानकर जीता है वही उसकी दुनिया बना देती है। और कभी कभी हम दुनिया नहीं चुनते, हमारी मान्यताएं हमारा चुनाव हमारे लिए कर देती है। फेथ वर्सेस फैक्ट सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर रोज चलने वाली उस लड़ाई का आईना है जिसे हम खुद भी कई बार देखना नहीं चाहते। अगर ये सफर सुनकर आपको लगा
कि कुछ सवाल अभी भी सिर में घूम रहे हैं। अगर आपको महसूस हुआ कि दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी हमें बताई गई है, और अगर आपको लगा कि ऐसी किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की चीज है, तो आपका यह वक्त बेकार नहीं गया। और हां, अगर आपको यह पूरी सीरीज अच्छी लगी, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, या आपको लगा कि ऐसी और किताबें, ऐसे और डार्क सच और ऐसी डीप कहानी जैसी समरीज भी सुननी चाहिए, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, खासकर उन लोगों के साथ जो हमेशा कहते हैं, भाई ऐसी चीजों पर मत बोलो। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम और भी ऐसी किताबें, ऐसे सच और ऐसी कहानियां खोल कर रखेंगे जिन्हें सुनकर दिमाग खुद से बात करने लगेगा। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि अगली कौन सी किताब या किस तरह का टॉपिक आप सुनना चाहते हो। मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को पढ़ता हूं और अगले वीडियो का सफर शायद आपके एक कमेंट से शुरू हो जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी, अगली किताब और एक नए सच के साथ। तब तक